संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। अहं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भवजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तव उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्यजनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद्मांशु केशरम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। कहाँ तक हुआ था? संस्कृत हो रहा था। संस्कृत छोड़ा हुआ था दीदी। संस्कृत थोड़ा सा पढ़ के छूटा हुआ था शायद। संस्कृत ही पढ़ना है। संस्कृत ही छूटा था, हिंदी हो गया था 50। स्टार्ट ही हुआ था थोड़ा सा। भाभी कर रही थी। 18 हो गए थे। 50 ही हुआ था। हिंदी भी 50 ही हुआ था। संस्कृत 18-20 में छूटा था। हाँ 18 में छूट गया था दीदी, पूरा 18 हुआ था। कौन पढ़ रहे थे कल संस्कृत? आगे का पढ़ लें। कौन पढ़ रहे थे कल? संतोष भाभी। संतोष भाभी पढ़ रही। आज नहीं आई है लगता। चलिए और कोई पढ़े। 18 से आगे पढ़े। मैं पढ़ूं दीदी? पढ़ लीजिए। प्रणाम दीदी। विशाल द्युति नामा च संपुना विनिपातितः मृत्युम स्वयं भुवा नीतो विजयो यष्टा जितः यस्की ताड़ितः चिता विपिर्विधिना ध्वस्तो सदा घातेन कक्षितः समान्तैरिति हत्यन्ते हन्यते सामन्तः शतशस्तदा अविसीद तत्तो दृष्ट्वा स्वयं किष्किन्धा पतिर्बलम पर क्रोध संहारो या वत्स्य मुद्दत है अंजना तने तावत तसत सैन्येन युग्महिम वारणोढम रथम हेम मारुढो युद्ध मोदयो रक्षे सामंत संघातो दृष्टै पवनात्मजम गवा में मुनगढ़ो भ्रांतस्त्रसः केशरी
दर्शनात् माली तस्य ग्रतो भूतो युद्धार्थी रक्षोस्तमः समुद्रते शरम तस्य पुरी वाति वाति रजायत तयोर्भून् मह युद्धम शरीराक कर्ण संहितै उपाद साधु निस्वानम क्रिमन परमोद्धतम सचिवा सचिवै साकम रथिनो रिथि भिस्तथा सादिनो सादि भी सत्रा सन्ना लग्ना युक्त कर्णोद्यतः मलिनम नष्ट मालोक्य शक्तेः पवन जन्मनः वज्रोदरो भवत् तस्य पुरः परम विक्रमः चिरम कृत रणोथ्यायम वातिना व्रथि कृतः रथ मन्यम समारूह्यम मारुतिम समधावत कृत्वा तम वीर्यम भूयो मारुतिः परमोदयः उपर्य चाहे यत् तस्य रथम मारुतर हसम से नंदनो द्वाही नाम विचूरितः से रणाजिरे अमुंचत द्रुतम प्राणान हुंकारे णपि वर्जितः ततोस्यामि मुखम तस्थौ स्वपक्षवद कोपितः जम्बू मालितः विख्यातो रावणस्य सुतो बलि असाबुद्धित मात्रश्च ध्वजं वानर लाक्षणम चिच्छेद वायुपुत्रस्य चंद्रर्ध सदृशे शुणा केतु कल्पन हृस्केन तस्य मारुतिना धनु कवचम ततो नीतम पुराण तृण शीर्णताम ततस्त तनुदरी सुनुर्वाध्वान्यम कवचम दृढ़म अताध्ययन मुरुत सुनु तीक्ष्णैर वृक्ष सायकै बाली नीलोत्पल म्लान नाल स्पर्श समुद्भवै असेवत तस्य तहि सौख्यम धरणीधर धीरधि यथा यस्य वायुपुत्रेण रथयुक्तम मदोद्धतम मुक्तम सिंह शतम षष्ठी चंद्र वक्रेण पत्रिणा दस्त्रा कराल वंदनै स्फुरलोहितः लोचनै तेरुत्पत्त्य निजम सैन्यम सकलम विवलीकृतम महाकल्लोल संकषास्तस्य सैनार्णवस्य क्रूर नत्र समाना वा जातः प्रबल मूर्तयः चंज सौदामिनी दंज मंजला कारहारिण है सैन्य मेघ समूहम ते परमम शोक मानयम रण संसार चक्रे सौ सैन्य लोके समन्तत है सिंह कर्म मिरत्यर्थ महादुख वशीकृत है ततो नस्तेषु सर्वेषु सामंतेषु यथम अपश्य द्रावणम वातिर दूरैर्वस्थित मग्रत है आरुह्य च रथम सिंहैर्युक्तम परम मासुरैः अघावद बाण मुद्रत्य विंशैतर्ध मुखम प्रति दशास्य त्रासितम वीक्ष्य निजम केसरी भीर्बलम समीपम चांजना सूनम कृतांत मिवम दुर्धरम चक्रे योद्धुम भिप्रायम यावत् सन्नाहत
सन्नाह तत्पर है। तावंत महोदरे श्यांते सरम्भेण समुद्यौ महोदरस्य च वातेश्च वर्तते यावदाहवः तावत्ते हरिः प्राज्ञैर्गृहीत स्वामिभिः शनैः वशीभूतेषु सिंहेषु जाता संतो महारुषः वायुपुत्रं समुत्पेतुः समस्ता राक्षसध्वजः तथाप्य नील सुनुस्तान मुंचत सरसहन्ति दधार मंजलि भूतान पत्र सचै कृति ते शिली मुखन संघाता प्रहितास तस्य राक्षसै संयतस्य यथा क्रोशा नाभ चक्र कंपकारिण है। रक्षो रक्षोर वेष्टितम रक्षो 50 हो गए। अच्छा ठीक है। प्रणाम दीदी। हिंदी में पढ़ लूं दीदी? मैं पढ़ूं बहुत दिनों। आगे है सरिता दीदी, हम पढ़ लें? पढ़ दीदी, हिंदी आगे पढ़े। पढ़िए, जिनको पढ़ना है, कौन पढ़ रहे हैं, पढ़िए। जय जिनेन्द्र। तदंतर हनुमान को बहुत से राक्षसों के द्वारा घिरा देख वानर पक्ष के ये योद्धा युद्ध के लिए उद्यत हुए। सुषेण, नल, नील, प्रीतिकर, पिराधित, संत्रासक, हरिकटी, सूर्य ज्योति, महाबल और जामुनदंत के पुत्र आदि ये सब सिंह, हाथी और घोड़ों से जुते हुए रथों पर सवार हो बड़ी कठिनाई से रावण की सेना को रोकने के लिए उद्यत हुए। जिस प्रकार किसी अत्यंत तुच्छ पुरुष के द्वारा धारण किया हुआ व्रत पशुओं के द्वारा ध्वस्त नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सब ओर से आते हुए वानर पक्ष के योद्धाओं से रावण की सेना ध्वस्त हो गई। अपने पक्ष के लोगों को व्याकुल देख रावण युद्ध करने का अभिलाषी हुआ। सो उसे देख महाबलवान भानुकर्ण कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए उठा। रण के तेज से देदीप्यमान वीर भानुकर्ण को उठा देख ये लोग सुषेण आदि को सहारा देने के लिए पहुंचे। चंद्र रश्मि, जयस्कंद, चंद्राब, रतिवर्धन, अंगद समेत कुमुद, चंद्रमंडल, बलि, चंडतरंग, सार, रत्नजटी, जय, बेला छेपी, बसंत तथा कोताहल आदि ये सब राम पक्ष के अत्यंत बलवान योद्धा ऐसा महायुद्ध करने लगे कि जो शत्रु सामंतों को अत्यंत दुस्सह था। तदंतर रण की खाद से युक्त उन सब वीरों को क्रोध से भरे भानुकर्ण ने निद्रा नामा विद्या के द्वारा सुला दिया। तत्पश्चात निद्रा से जिनके नेत्र घूम रहे थे, ऐसे शस्त्रों को धारण करने वाले उन वीरों के हाथ सब ओर से पड़ गए तथा उनसे अस्त्र शस्त्र नीचे गिरने लगे। निद्रा के कारण जिनका युद्ध बंद हो गया था तथा जिनकी चेतना अव्यक्त हो चुकी थी, ऐसे उन सबको देख सुग्रीव ने शीघ्र ही प्रतिबोधिनी नाम की विद्या छोड़ी। तदनंतर उस विद्या के प्रभाव से प्रतिबुद्ध होने के कारण जिनका तेज अत्यंत बढ़ गया था, ऐसे हनुमान अत्यंत भयंकर युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुए। वानर वंशियों की ये सेना बहुत बड़ी थी, छत्र खड़ग तथा वाहनों से व्याप्त थी। उसकी युद्ध की लालसा समाप्त नहीं हुई थी, उत्तरोत्तर स्पर्धा करने वाली थी और क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के समान जान पड़ती थी। इसके विपरीत रावण की सेना की दशा अत्यंत अशोभनीय हो रही थी। सो वानर वंशियों की सेना तथा अपनी सेना की दशा देख रावण युद्ध के लिए उत्साही हुआ। सो महादीप्ति का धारक इंद्रजित
प्रणाम कर तथा हाथ जोड़कर ये कहने लगा कि हे तात, मेरे रहते हुए इस समय आपका युद्ध के लिए तत्पर होना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर मेरा जन विफलता को प्राप्त होता है। अरे, जो तीर्ण नख के द्वारा छेदा जा सकता है, वहां परशु का प्रयोग करना क्या उचित है? इसीलिए आप निश्चित रहिए, आपके मनोरथ में पूर्ण करता हूँ। इतना कहकर अत्यधिक इंद्रजीत पर्वत के समान त्रिलोक्य कंटक नामक अपने परम प्रिय गजेंद्र पर सवार युद्ध के लिए उद्यत हुआ। उस समय जिसने आदर रूपी सर्वस्व ग्रहण किया था, ऐसा वह इंद्रजीत महामंत्रियों से सहित था। संपदा से इंद्र के समान जान पड़ता था तथा अतिशय धीर वीर था। उस महाबलवान मानी इंद्रजीत ने उठते ही नाना शस्त्रों से भरी वानरों की सेना क्षण मात्र में ग्रस ली, दबा दी। दीदी भैया जी आ गए। हाँ, प्रणाम दीदी। जय जय सभी को। जय जिनेन्द्र। शुरू करें? शुरू करिए भाई साहब। हाँ दीदी, जय जय सभी को। कल हम लोगों ने 57वें पर्व में पढ़ा था, अनेक समूहों में रावण की सेना लंका नगरी से युद्ध के लिए बाहर निकली। और उसके बाद आज हम लोग वर्णन पढ़ेंगे कि रामचंद्र जी की सेना जो वानर सेना थी, वह भी किस प्रकार पराक्रम से बाहर निकल रही है, इसका वर्णन किया गया है 58वें श्लोक में। कि रावण की उस सेना को देखकर श्री राम के कार्य करने में उद्यत परम उदार चेष्टाओं के धारक बड़े बड़े योद्धाओं के नाम दिए हैं। नल, नील, हनुमान, जाम्बव आदि विद्याधर महागजों से युते देदीप्यमान उत्तम हाथियों से युक्त रथों पर सवार हो कटक से निकले। ये योद्धा भी हाथियों से युक्त रथों पर सवार होकर के ये निकले हैं। इसके अलावे और भी नाम काफी दिए हैं। सम्मान, जयमित्र, चंद्राभ आदि से लेकर संग्राम चपल तक उत्तमोत्तर विद्याधर राजा व्याघ्रों से जुते हुए परम सुंदर ऊंचे रथों पर सवार हो बाहर निकले। रथ पर सब निकल रहे हैं, लेकिन रथ को खींच रहे हैं कहीं पर हाथी, कहीं पर बाघ, कहीं सिंह, इस प्रकार। तो ये बाघों द्वारा खींचे जाने वाले रथ में जो योद्धा बैठे थे, उनके अनेक नाम हमें प्राप्त हुए। इसी प्रकार प्रस्तर, हिमवान, भंग, प्रियरूप आदि ये सब हाथियों से जुते उत्तम रथों पर सवार होकर युद्ध के लिए निकले। फिर दुष्प्रेक्ष, पूर्णचंद्र, विधि आदि से लेकर संकट प्रहार तक नाम आया कि ये सब सामंत सिंहों से जुते रथों पर सवार होकर शीघ्र ही निकले। मतलब जैसे रावण की सेना समूह में निकल रही थी, उसी प्रकार ये सेना भी अलग अलग समूह में निकल रही है। विद्युत कर्ण, बल, शील, स्वपक्ष रचन आदि से लेकर छोद तथा अति विजय नाम के आदि घोड़ों से जुते ये जो योद्धा हैं, ये घोड़ों से जुते हुए मनोहर इच्छानुसार वेग वाले रथों पर स्थित होकर रण के आंगन में पहुंचे। विद्युद्वाह, मरुद्वाह, सानु, मेघवाहन आदि ये सब सामंत भी नाना प्रकार के वाहनों से आकाश को देदीप्यमान करने वाले रथों पर सवार होकर युद्ध की अभिलाषा से दौड़े। अर्थात पहले तो अलग अलग रथों का वर्णन किया कि कुछ जो दिग्गज हैं वे हाथियों से युक्त रथों पर, कुछ व्याघ्रों से युक्त रथों पर, इसके बाद कुछ हाथियों से युक्त, फिर कुछ सिंहों से युक्त, और फिर कुछ घोड़ों से जुते रथ में निकले। और अब ये विद्युद्वाह, मरुद्वाह आदि जो योद्धा है, ये नाना प्रकार के वाहनों से, अर्थात इनके लिए कोई विशेष वाहन का नाम नहीं दिया, अनेक प्रकार के वाहनों से ये सब रथों पर सवार होकर सभी रण के आंगन में सब निकल पड़े हैं। ये सब वायु के समान तीव्र वेग वाले थे। जिसे राम की पक्ष थी ऐसा यत्नवान विभीषण
रत्नप्रभ नामक उत्तम विमान पर आरूढ़ हुआ। जब विभीषण, जो कि यद्यपि रावण का भाई था, लेकिन वर्तमान में रावण की तरफ वो चला गया था, तो रावण का पक्षधर था, वह विभीषण भी रत्नप्रभ नाम की विमान पर आरूढ़ हुआ। इसके पहले भी विमानों का नाम हमने पिछले पर्व में पढ़ा कि कुंभकर्ण ज्योतिप्रभ नाम के विमान पर निकला, रावण पुष्पक नाम के विमान पर, अब रावण का ही भाई जो विभीषण है, ये रत्नप्रभ नाम के उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि के लिए यह भी निकला है। ये युद्धावत इसमें अलग से राम का पक्ष क्यों लिखा? सारी तो राम की सेना निकल रही है ना। ये अलग से इसलिए लिखा कि ये तो रावण का सगा भाई था, अच्छा सगा भाई है ना, ये तो रावण का छोटा भाई है। अच्छा, और इसलिए ये अलग से इंडिकेट किया है। हाँ, इसीलिए विशेष करके अलग से दिया कि राम की जैसे पक्ष थी, यद्यपि रावण का भाई था, लेकिन रावण का पक्ष नहीं लेकर यह राम के पक्ष में आ गया है। इनके अलावा युद्धावर्त, वसंत, कांत, कौमुदी नंदन आदि अनेक ये युद्ध करने के लिए बाहर निकले। ये सब नाना वर्ण वाली विमानों की अग्रभूमि में स्थित थे। अलग अलग विमानों में अलग अलग रंगों वाले विमान थे। इनके जिन विमानों की अग्रभूमि में ये योद्धा स्थित थे, दूरधर थे और सबके शरीर कवचों से कसे हुए थे। अब स्वयं भगवान राम का वर्णन आता है। पहले तो योद्धाओं का वर्णन करने के बाद आचार्य महाराज राम किस प्रकार निकल रहे हैं ये कहते हैं। पद्मनाभ, उनका नाम दिया पद्मनाभ अर्थात राम। फिर लक्ष्मण, सुग्रीव और भामंडल, ये सब हंसों के विमान में बैठे हुए आकाश के बीच में अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे, जो महामेघ के समान जान पड़ते थे तथा नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ थे। ऐसे विद्याधर राजा लंका की ओर जाने के लिए तत्पर हुए। भाई साहब, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर चल रहा है 368। 368। अच्छा, ठीक है। 368, 368, 25 नंबर तक का पढ़ा है, इसके बाद आगे पढ़ रहा हूँ। अब ये अनेक प्रकार के राजाओं के यहाँ पर नाम दिए, कौन अलग अलग वाहनों पर, विमानों पर आदि में ये बैठ करके ये सब निकल रहे हैं। अब वहां पर जब ये इतने बड़े बड़े योद्धा जब निकल रहे हैं तो किस प्रकार का शब्द हो रहा है वहां पर, इसका बड़ा ही रोमांचक वर्णन किया है। शब्द कैसे हो रहे हैं, तो प्रलयकालीन घनघटा की गर्जना के समान जिनके भयंकर शत्रु थे, प्रलयकालीन घनघटा की गर्जना के समान जिनके भयंकर शत्रु थे तथा जो करोड़ों शंखों के शब्द से मिले हुए थे, ऐसे तुरही, वादित्र आदि के शब्द उत्पन्न होने लगे। करोड़ों करोड़ों वहां पर जो वाद्य यंत्र हैं उनके शब्द से वह वहां आकाश मंडल जो है गुंजायमान हो गया। भंभा, भेरी, मृदंग, लंपाक, धुंधु, मुंडू, ऐसे इतने इतने वाद्य यंत्र के जिनको हम लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना, ये सब नाम दिए हैं कि मंडुक, झमला, अमलातक, हक्का, हुंकार आदि बाजे ताड़ित होकर कानों को घुमाने वाले महाशब्द छोड़ने लगे। बांसुरी के शब्द, अट्टहास की ध्वनि, तारा तथा हलहला के शब्द, सिंह और हाथियों के शब्द। अब वहां इतने इतने जो पशु हैं जो कि रथों को खींच रहे हैं, ये भी साथ में चल रहे हैं युद्ध भूमि में, तो ये इनके भी शब्द वहां पर इन शब्दों के साथ मिल रहे हैं। जो अभी हम लोगों ने वाद्य यंत्रों के शब्द सुने, इतने शब्द, उनके साथ सिंह की गर्जना, हाथियों की चिंगाड़, भैंसों के शब्द, रथ जो चल रहे रथों के भी शब्द होते हैं, बहुत विशाल शब्द होते हैं, ऊंटों के शब्द, मृग और पक्षियों के शब्द सब उठने लगे। एक साथ सारे के सारे शब्द वायुमंडल में गूंजने लगे। इन सब के शब्दों ने शेष समस्त संसार के शब्दों को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार वहां शब्द ही शब्द गूंजने लगे कि संसार में मानो यही शब्द हैं, बाकी अन्य जितने शब्द हैं सब मानो आच्छादित हो गए, ढक गए। उन दोनों विशाल सेनाओं का परस्पर समागम हुआ तथा समस्त लोग अपने जीवन के प्रति संशय में पड़ गए कि जब दोनों सेना, अभी तक सेना का वर्णन हो चल रहा था कि सेना अलग अलग समूहों में निकल रही है, अब यहाँ पर दोनों सेना, दोनों पक्षों की सेना युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़ी हुई है। इसीलिए लिखते हैं कि दोनों विशाल सेनाओं का परस्पर में समागम हुआ। उस समय लोग अपने जीवन के प्रति संशय में पड़ गए कि यह लोक में जो जीवन है, यह जीवन सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। इतना घोर संग्राम यहाँ होने वाला है
तो यहाँ पर एक यह संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई। पृथ्वी अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हुई, पर्वत हिलने लगे। इस प्रकार का वहां पर जो शब्द हो रहे थे उससे पर्वत मानो हिल रहे थे, और क्षुभित हुआ लवण समुद्र शोषण को प्राप्त होने लगा, अर्थात लवण समुद्र जो है उसका जल भी सूखने लगा। ऐसा वहां आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया था। अपने अपने वर्ग से निकलकर बाहर आई हुई असहनशील अहंकारी योद्धाओं से व्याप्त हुई दोनों सेनाएं अत्यंत भयंकर दिखने लगी, क्योंकि दोनों सेनाएं ही कोई किसी से कम नहीं थी, दोनों ही अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ रही थी। कुछ समय बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। इस युद्ध की बहुत दिनों से इस युद्ध की जो एक भूमिका चल रही थी वह युद्ध अब आरंभ हो चुका है। किस प्रकार युद्ध आरंभ हो रहा है? न चक्र, क्रकच, कुंत, खड्ग, गदा, शक्ति, बाण और भिंडीमाल आदि इस प्रकार के शस्त्रों से दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों ही पक्ष के जो योद्धा थे वे महापराक्रमी थे, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि जो एक दूसरे को बुला रहे थे, जो कवचों से युक्त थे, जिनकी भुजाएं शस्त्रों से देदीप्यमान हो रही थी, और जो परचक्र में प्रवेश करना चाहते थे, ऐसे सूरवीर योद्धा उछल रहे थे। इस प्रकार जो योद्धा थे वे उन्माद में आ गए थे कि उनको तो वहां पर युद्ध में कुछ करिश्मा करके दिखाना ही है, तो ये परचक्र में अर्थात प्रतिपक्षी सेना के जो चक्र है उसमें प्रवेश करना चाहते थे, इसलिए वे योद्धा उत्साह से उछल रहे थे। ये योद्धा अत्यंत वेग से उछलकर पहले तो शत्रुओं के दल में जा पहुंचे और फिर शस्त्र चलाने योग्य मार्ग प्राप्त करने की इच्छा से पुनः कुछ पीछे हट गए कि शत्रु के दल में तो जा चुके हैं, अब वहां करोड़ों करोड़ों शत्रुओं की सेनाएं हैं, कोई मामूली सेना तो है नहीं, तो इतनी जो करोड़ों सेनाएं हैं उस सेना में तो उसको चलने के लिए, शस्त्र चलाने के लिए जगह भी चाहिए कि वो शस्त्र चलाएगा तो कैसे चलाएगा इतनी सेना के बीच में जा करके। इसलिए जगह पाने की इच्छा से पीछे कुछ हट गए ताकि कुछ उसे जगह मिले तो वो अपने शस्त्रों का करिश्मा दिखा सके, तो वे पीछे हट गए। तो लंका निवासी योद्धा बहुत अधिक संख्या में थे, वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने वानर पक्ष के योद्धाओं को उस तरह पराजित कर दिया जिस तरह की सिंह हाथियों को पराजित कर देते हैं। कि सिंह यद्यपि आकार में छोटे होते हैं लेकिन वे विशालकाय हाथियों के समूह को सिंह आसानी से खदेड़ देते हैं। तो ये यहाँ पर जो पहला जो युद्ध का परिणाम बताया वह गया किसके पक्ष में? राक्षस सेना के पक्ष में गया कि उन्होंने सिंह की तरह हाथियों के समान वानर पक्ष के योद्धाओं को पराजित कर दिया। इसके बाद जो अन्य योद्धाओं के द्वारा नहीं दबाए जा सकते थे, ऐसे प्रतापी तथा देदीप्यमान वानर राजाओं ने राक्षस योद्धाओं को मारना शुरू किया। यद्यपि जो पहले राउंड में उनकी पराजय हुई वानर सेना की, लेकिन उनमें भी बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, तो अब उन्होंने राक्षस योद्धाओं को मारना शुरू किया। रावण की सेना को सब ओर से नष्ट होती देख स्वामी के प्रेम से खींचे बड़ी भारी सेना से घिरे हस्त और प्रहस्त नाम के सामंत उठकर आगे आए। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा कि हस्त और प्रहस्त नाम के जो योद्धा जो सबसे पहले लंका नगरी से निकले थे, ये दोनों योद्धा अपने स्वामी के प्रेम से, स्वामी अर्थात रावण के प्रेम से खींचे हुए ये दोनों अपनी राक्षस सेना को बचाने के लिए उठकर आगे आए। वे हाथियों के रथों पर आरूढ़ थे और उन्होंने ये शब्द कर रहे थे, डरो मत, डरो मत, इस प्रकार के शब्द कहते हुए अपनी सेना में मानो जान फूंक रहे थे। उन्होंने आते ही वानरों की सेना में तीव्र मार काट मचा दी। यह देख करके जो सूकर, हाथी तथा घोड़े जिनके बड़े बड़े रथ खींच रहे थे, जो परम दीप्ति के धारक थे, बड़े क्रुद्ध थे, भयंकर थे, ऐसे वानरवंशी नल और नील युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। ये नल और नील, यहाँ भी हम लोगों ने नाम पढ़ा कि नल और नील का यहाँ पर पढ़ा, सबसे पहले ही नाम आया है नल और नील का कि जो नल, नील, हनुमान, जाम्बव, ये 4 विद्याधरों का नाम दिया जो कि हाथियों से युक्त रथों पर निकले, ये सबसे पहले इनका नाम आया। तो ये नल और नील अब युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहे हैं हस्त और प्रहस्त के साथ।
जिसमें क्रम क्रम से साधु साधु बहुत अच्छा का शब्द हो रहा था, तथा जो गिरते हुए योद्धाओं से व्याप्त था। ऐसा महायुद्ध चिरकाल तक अर्थात बहुत लंबे समय तक नाना प्रकार के शस्त्रों से जब हो चुका, वहां पर किस प्रकार की के शब्द बोलते हैं, साधु साधु बहुत अच्छा, अर्थात जो जब कोई बड़ा योद्धा आ जाता है तो लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, सेना का उत्साह बढ़ जाता है, और उत्साह बढ़ने से जो एक बहुत जोरदार शब्द होता है, जब देखते हैं हम लोग क्रिकेट के मैदान आदि में कोई छक्का लगा देता है प्लेयर, तो किस प्रकार से जोरदार शब्द करके उसका उत्साह बढ़ाते हैं, तो वैसे ही वहां पर जब नल और नील आए तो बहुत जोरों के शब्दों से वहां उत्साहित हो गई सेना, और काफी लंबी समय तक जब वह युद्ध चलता रहा, तब अंत में नल ने उछलकर हस्त को रथ रहित कर दिया, रथ से गिरा दिया, और नील ने प्रहस्त को निर्जीव बना दिया, अर्थात प्रहस्त के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार ये नल हस्त और प्रहस्त की सेना की पराजय हुई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हस्त और प्रहस्त को पृथ्वी पर पड़ा देखकर रावण की सेना नायक से रहित होने के कारण विमुख हो गई। सेना के नायक थे कौन? हस्त और प्रहस्त। जब हस्त और प्रहस्त नहीं रहे, नायक की जब मृत्यु हो गई, नायक से रहित हो गई, तो वहां पर जो सेना थी वह सेना भी तितर बितर हो गई। कि जब सेना का कमांडर जब नहीं रहता है तो सेना का सारा उत्साह टूट जाता है, और वह सेना भी वहां से बिखर गई, भाग खड़ी हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि जब तक यह मनुष्य स्वामी के ऊंचे हुए मनुष्य मुख को देखता रहता है तभी तक निश्चय को धारण करता है। जब तक स्वामी का ऊंचा हुआ मुख है, वहां पर गर्वीला मुख युद्ध भूमि में जब तक दिखाई पड़ रहा है, तभी तक सेना का मनोबल रहता है। जब स्वामी नष्ट हो जाता है तो सारी सेना, जिसका पुट्ठा बिखर गया है, ऐसी गाड़ी के पहिए के समान बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है, धराशायी हो जाता है। तो वह सेना वहां से भाग खड़ी हुई। तो आचार्य कहते हैं कि यद्यपि निश्चित किए हुए मनुष्य का कार्य किसी प्रधान पुरुष के बिना नहीं होता है। प्रधान पुरुष ऐसे जैसे यहाँ पर हस्त और प्रहस्त ये प्रधान पुरुष थे, उसके बिना नहीं होता है, क्योंकि सिर नष्ट हो जाने पर शरीर सब ओर से नाश ही को प्राप्त होता है। सिर ही जब चला गया तो फिर शरीर के बाकी अंग कहाँ से बचेंगे, वो तो नष्ट होंगे ही। तो उसी प्रकार सेना के जो सिर रूपी थे हस्त और प्रहस्त, वे बड़े योद्धा, वे जब मारे गए तो फिर सेना बिल्कुल ही तहस नहस हो गई वहां पर। तो प्रधान के साथ संबंध रखने वाला यह जगत यथेष्ट फल को प्राप्त होता है। सो ठीक ही है, क्योंकि राहु के द्वारा आक्रांत सूर्य की किरणों का समूह मंद होता हुआ विनाश को ही प्राप्त हो जाता है। कि जब सूर्य की किरणों को राहु जब गसने लगता है तो वह बिल्कुल वहां अंधेरा हो जाता है, सूर्य की किरणें वहां लुप्त हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था ही वहां पर युद्ध भूमि में हस्त और प्रहस्त के बिना उस रावण की सेना की हुई। इस प्रकार ये जो पहला हमने युद्ध का वर्णन पढ़ा, जिसमें कि रावण के 2 बड़े योद्धा मारे गए, अब आगे 49वें पर्व में बहुत सुंदर कथा आती है। गौतम स्वामी से राजा सैनिक प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, विद्याओं की विधि में निपुण जो हस्त और प्रहस्त नाम के सामंत, इतने बड़े योद्धा थे हस्त और प्रहस्त नाम के सामंत, जो कि किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते थे। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि नल और नील के द्वारा वे योद्धा कैसे मार डाले गए, किस प्रकार, ये क्या वाकया हुआ, इसका कारण क्या है, आप मुझे बताने की कृपा करें। ऐसी जिज्ञासा राजा सैनिक के मन में हुई। तब गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, कर्मों से प्रेरित प्राणियों की ऐसी ही गति होती है कि ये सभी सारा चक्र जो है कर्मों का खेल है। हम सभी कर्मों से बंधे हुए हैं, तो कर्मों के कारण इसी प्रकार की गति होती है कि सब कुछ पूर्व कर्म के प्रभाव है। कि पूर्व कर्म के प्रभाव से पापी जीवों की यह दशा है कि पहले जो जिसके द्वारा मारा जाता है वह उसे मारता है। कि पूर्व जन्म में यदि कोई जीव किसी को मारता है तो अगले किसी न किसी जन्म में जिसे मारा था वह भी उसे वापस से मारता है, ऐसा होता है। तो पहले जिसने विपत्ति में पड़े हुए जिस मनुष्य को उस विपत्ति से छुड़ाया है, वह उसे भी बंधन तथा व्यसन संकट आदि के समय छुड़ाता है। तो ये पहली बात तो कही गौतम स्वामी ने कि जो पापी जीवों की यह दशा है,
पहले जो जिसके द्वारा मारा जाता है वह उसे मारता है। अब इसके विपरीत पहले यदि कोई किसी का उपकार करता है तो जिसका उपकार किया वह भी आगे चल करके कभी ना कभी उसका प्रत्युपकार जो है वह करता है। ऐसा यदि भला करेंगे किसी के साथ तो हमारे साथ भी आगे चलकर भला होगा, और हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी आगे चल करके बुरा होगा। इसके लिए गौतम स्वामी अब उन चारों की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। चारों की अर्थात हस्तप्रहस्त की और नल और नील की। ये पूर्व जन्म की कथा बड़ी प्रेरणादायक कथा है। ये सुना रहे हैं कि कभी किसी समय कुशस्थल नाम के नगर में लौकिक मर्यादा को पालने वाले कुछ दरिद्र कुटुंबी पास पास में रहते थे। अर्थात दरिद्र कुटुंबी जैसे होते हैं झुग्गी झोपड़ियों की जो बस्ती, वहां पर उस बस्ती में जितने भी लोग पास पास में रह रहे हैं वे सब दरिद्र लोग ही होते हैं। तो उसी प्रकार वहां पर बस्ती में मानो कुछ दरिद्र कुटुंबी रहते थे, और उन्हीं लोगों में इंधक और पल्लवक नाम के दो भाई थे जो कि एक ही माता के पेट से उत्पन्न हुए थे। पुत्रों तथा स्त्रियों के कारण क्लेश को प्राप्त रहते थे, अर्थात घर में क्लेश का वातावरण रहता था। वे जाति से ब्राह्मण थे, हल चलाने का काम करते थे, स्वभाव से बड़े दयालु थे और साधुओं की निंदा से विमुख थे। यद्यपि वे ब्राह्मण थे, वे जैन नहीं थे, लेकिन साधुओं की निंदा वे नहीं किया करते थे। और उनका पुण्य क्या था, उनका इतने दरिद्र कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी वे बड़े पुण्य को लेकर आए थे। वह पुण्य क्या था कि जैन मित्र की संगति से आहार दान आदि कार्यों में तत्पर रहते थे। यद्यपि जैन कुल प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी कुछ ऐसे संस्कार थे उनके कि वे जैन मुनियों को आहार दान आदि दिया करते थे। उन दोनों के पड़ोस में ही एक दूसरा दरिद्र कुटुंबियों का युगल रहता था। वह स्वभाव से निर्दय था। जैसे हम लोगों ने इन दोनों भाइयों के बारे में पढ़ा कि ये दयालु थे स्वभाव से, साधुओं की निंदा से विमुख थे। अब ये दोनों जो हैं वे उनके ठीक उल्टे हैं। ये दोनों स्वभाव से निर्दय थे, दुष्ट थे और लौकिक मिथ्या प्रवृत्तियों से इनका चित्त मोहित रहता था। एक बार राजा की ओर से जो दान बढ़ता था उसमें कलह हो गई, जिससे अत्यंत क्रूर परिणामों के धारक उन दरिद्र कुटुंबियों के द्वारा इंधक और पल्लवक मारे गए, जिनका भी हमने वर्णन पढ़ा कि जो बड़े निर्दय स्वभाव के थे। उन निर्दय स्वभाव के दोनों भाइयों ने दयालु स्वभाव के जो भाई थे, जो साधुओं के भक्त थे, मुनियों के भक्त थे, ऐसे दोनों भाई इंधक और पल्लवक को मार डाला। अब ये दोनों भाई तो मुनियों को दान आदि दिया करते थे, तत्पर रहते थे। तो उसका उन्हें क्या फल प्राप्त होता है कि मुनि दान के प्रभाव से वे दोनों भाई हरि क्षेत्र में उत्तम भोगों को भोगने वाले आर्य हुए। देखिए मुनियों को दान देने का कितना बड़ा प्रभाव। यद्यपि जैन नहीं थे, लेकिन फिर भी कहाँ जन्म हुआ तो हरि क्षेत्र में उत्तम भोगों को भोगने वाले आर्य हुए। हरि क्षेत्र अर्थात मध्यम भोग भूमि में उनका जन्म हुआ कि देवकुरु और उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमि होती है, हरि और रम्यक मध्यम भोग भूमि होती है, और हेमवत और हिरण्यवत ये जघन्य भोग भूमि होती है। तो इनका पुण्य उन्हें वहां खींच कर ले आया उस मध्यम भोग भूमि में, जहां पर कि वे उत्तम उत्तम भोगों को भोगने वाले आर्य बने, जहां की उनकी 2 पल्ले की आयु थी। मध्यम भोग भूमि में जीवों की आयु 2 पल्ले की होती है, वह आयु उन्हें प्राप्त थी। आयु पूर्ण होने पर वे दोनों ही देवलोक में उत्पन्न हुए, जो कि नियम है कि नियम से भोग भूमि के जीव देवलोक में जाते हैं, तो वे भी वहां देवलोक में उत्पन्न हुए। अब इसके विपरीत जो दरिद्र कुटुंबी थे, जो अधर्म रूप परिणामों से मरकर दुखों से परिपूर्ण कालंजर नाम के वन में खरगोश हुए। ये धर्म और अधर्म का कितना बड़ा प्रभाव है कि धर्म तो ले गया उनको भोग भूमि में, और अधर्म ने उनको दोनों को खरगोश बना दिया। मिथ्या दर्शन से युक्त तथा साधुओं की निंदा करने वाले पापी प्राणियों की ऐसी ही गति होती है। अब ये खरगोश जो बने दोनों भाई, वे तदनंतर तिर्यंचों की नाना योनियों में चिरकाल तक भ्रमण करते रहे। चिरकाल तक कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने। इस प्रकार तिर्यंच गतियों में ये भ्रमण करते 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 बड़ी कठिनाई से जब कुछ क्षीण पुण्य का उनका उदय हुआ, तब ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त होकर के वहां भी तापस हुए। यद्यपि मनुष्य बने कुछ पुण्य के योग से, लेकिन मनुष्य बन करके भी बने तो क्या बने, तापस बने। वहां वे बड़ी बड़ी जटाएं रखते थे,
डील डौल के बड़े विशाल थे, फल और पत्ते आदि का भोजन करते थे। मिथ्या ज्ञान के समय ही इन दोनों की मृत्यु हुई। ये मिथ्या ज्ञानी थे और इस मिथ्या ज्ञान में ही इन दोनों की मृत्यु हुई। दोनों मरकर विजयाद पर्वत की दक्षिण में वहनी कुमार विद्याधर की अश्विनी नाम की स्त्री के कुक्षी से ये दो पुत्र हुए। दोनों शीघ्रता से कार्य करने वाले असुरों के समान आकार के धारक थे और ये आगे चल करके रावण के हस्त और प्रशस्त नाम के दो विख्यात मंत्री हुए। यही दो जो दुष्ट थे जिन्होंने उनको मार डाला था, दोनों भाइयों को, ये अब नाना जो प्रकार की तिर्यंच गति में भ्रमण करते करते तापस बने और तापस में मिथ्या ज्ञान से मृत्यु हुई और अब ये दोनों हस्त प्रहस्त बने हैं। अब पहले जिनका कथन कर आए हैं, ऐसे इंधक और पल्लव जो कि भोग भूमि से स्वर्ग चले गए थे, वहां वे स्वर्ग से च्युत होकर उत्तम मनुष्य की पर्याय को प्राप्त हुए और फिर गृहस्थाश्रम में ही दोनों ने तप तपा और तप करके दोनों उत्तम देव हुए। फिर पुण्य का क्षय होने से स्वर्ग से च्युत होकर किस्कु नाम के नगर में महाबल के धारक ये नल और नील दो भाई हुए हैं। तो उधर दो भाई तो हुए हस्त और प्रहस्त और ये दो भाई बने हैं नल और नील। तो हस्त और प्रहस्त ने भवांतर में जो नल और नील के जीव को मारा था, इसका फल लौटकर इस भव में उन्हीं को प्राप्त हुआ, अर्थात इनके द्वारा वे मारे गए। कि कहा कितने लंबे समय के बाद जाकर के ये वैर उदय में आया। वे दोनों दो पल्ली की आयु के देव हुए, देव बन करके फिर वे स्वर्ग गए, स्वर्ग में भी बहुत विशाल आयु को भोगा, फिर वे मनुष्य हुए, मनुष्य से तप करके फिर उत्तम देव हुए, उत्तम देव हुए मतलब वहां भी बहुत विशाल सागरों की आयु होगी और उसके बाद अब ये नल और नील हुए हैं और इतने विशाल समय के बाद युद्ध भूमि का निमित्त पा करके इन दोनों का जो पूर्व भाव का जो वैर है वह जागृत हुआ है। तो हस्त और प्रहस्त ने भवांतर में जो नल और नील को मारा था, इसका फल लौटकर उन्हें प्राप्त हुआ। पूर्व भाव में जो जिसे मारता है वह इस भाव में उसके द्वारा मारा जाता है। इसके विपरीत पूर्व भाव में जो जिसकी रक्षा करता है वह इस भाव में उसके द्वारा रक्षित होता है। यदि पूर्व भाव में हमने किसी की रक्षा की थी तो आज यदि हम विपत्ति में हैं तो वह हमारा हमने जिसका पूर्व भाव में उपकार किया था वह उस उपकार का बदला भी चुकाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं आचार्य महाराज। क्या कहते हैं कि जिसे देखकर अकारण क्रोध उत्पन्न होता है उसे निस्संदेह परलोक संबंधी शत्रु जानना चाहिए। ऐसा हमारे जीवन में कई बार होता है कि किसी को देखकर बिना किसी कारण के ही क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उसे बात बात पर डांट डपट सुनती है। यदि घर में अगर 5-10 नौकर चाकर हैं तो किसी एक के ऊपर ही विशेष क्रोध उत्पन्न होता है, भले वह गलती नहीं भी करे तो उसके ऊपर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, इस प्रकार ये किसका परिणाम है? यह निस्संदेह परलोक संबंधी शत्रु उसे जानना चाहिए यदि इस प्रकार के क्रोध भाव उत्पन्न होते हैं तो। और इसके विपरीत जिसे देखकर नेत्रों के साथ साथ मन आह्लादित हो जाता है उसे निस्संदेह पूर्व भाव का मित्र जानना चाहिए। कि किसी से जान न पहचान उसे देख लिया और देखते ही मन वात्सल्य से भाव विभोर हो गया, गदगद हो गया, आह्लादित हो गया और मानो प्रेम का समुद्र हृदय में उमड़ आया। तो इस प्रकार की यदि स्थिति होती है ये निश्चित रूप से हमारा पूर्व भाव का कोई मित्र है, ऐसा हमें जानना चाहिए। समुद्र के लहराते जल में जर्जर नाव वाले मनुष्य को जो मगर मच्छ आदि बाधा पहुंचाते हैं तथा स्थल में म्लेच्छ पीड़ा पहुंचाते हैं, यह सब किसका फल है? न पाप कर्म का फल है। समुद्र मार्ग में मच्छ आदि बाधा पहुंचाते हैं और यहाँ जमीन में जो म्लेच्छ होते हैं, अधर्म जो पापी म्लेच्छ होते हैं, वे पीड़ा पहुंचाते हैं, ये हमारा पाप कर्म का फल है। पर्वतों के समान मदोन्मत्त हाथियों, नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले योद्धाओं, तीव्र वेग के धारक घोड़ों और कवच धारण करने वाले अहंकारी भित्तियों के साथ युद्ध हो अथवा नहीं हो और आप स्वयं सदा प्रमाद रहित सावधान रहें तो भी पुण्यहीन मनुष्य की रक्षा नहीं होती। आप कितना भी सावधान रह लीजिए, घर में बंद होकर के रह लीजिए, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे कि कहीं गिर न जाए, पड़ न जाए,
लेकिन फिर भी यदि पुण्य हमारे साथ नहीं है तो ऐसे पुण्यहीन मनुष्यों की रक्षा नहीं होती, कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी संयोग से दुर्घटना हो ही जाती है। इसके विपरीत पुण्यात्मा मनुष्य जहाँ से हटता है, जहाँ से बाहर निकलता है, जहाँ स्थिर रहता है, वहाँ तप और दान ही उसकी रक्षा करते हैं। जो पुण्यात्मा व्यक्ति सावधानी से नहीं भी चल रहा है, गिर भी जाता है, पड़ भी जाता है, तो भी ऐसा लगता है, महसूस होता है कि मानो कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, लेकिन हमारे पुण्य ने हमारी रक्षा कर ली। ऐसा दैनिक जीवन में अनुभव में आता है। तो बचाने वाला कौन है? हमारा पुण्य है। आचार्य महाराज कहते हैं कि वहाँ तप तथा दान ही उसकी रक्षा करते हैं, कि जो तप उसने किया था, जो दान आदि देकर के जो अक्षय पुण्य का संचय किया था, वह उसकी रक्षा करते हैं। कौन से भाव में दिया हुआ दान कौन से भाव में उदय में आता है, ये नहीं पता चलता। यथार्थ में न देव रक्षा करते हैं, न भाई बंधु ही रक्षा करते हैं। हम लोग लोक व्यवहार में कह देते हैं कि देव ने रक्षा की, लेकिन रक्षा करने वाला पुण्य ही है। यदि पुण्य साथ नहीं हो तो देव भी कुछ नहीं कर सकता है। देखा जाता है कि भाई बंधुओं के मध्य में स्थित है, पिता जिसका आलिंगन कर रहा है, जो धनी है, सूरवीर है, वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। कोई दूसरा पुरुष उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। जब आयु कर्म का अंत हो जाता है तो मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार, किसी की समर्थ नहीं है कि वह मरते हुए को बचा सकता है। तो युद्ध हो या ना हो, सम्यक दर्शन के साथ साथ अच्छी तरह पाले हुए पात्रदान, व्रत तथा शील ही इस मनुष्य की रक्षा करते हैं। बहुत ही अंडरलाइन करने वाली बात है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के साथ साथ, अर्थात सम्यक दर्शन के जो व्यवहार रूप में 8 अंग बताए गए हैं, निकांक्षित अंग, निसंकित अंग, निर्विचित अंग आदि जो अंग है, अमूढ़ दृष्टि अंग आदि, इनको पालन करने के साथ साथ हमें पात्रदान और व्रत और शील, ये जो साथ साथ मनुष्य करते हैं, यही उनके रक्षक होते हैं। रक्षा करने वाले यही होते हैं। जिसने पूर्व पर्याय में दया दान आदि के द्वारा धर्म का उपार्जन नहीं किया और फिर भी वे दीर्घ जीवन की इच्छा करते हैं, सो उनकी यह इच्छा अत्यंत निष्फल है। कि आपने पुण्य का तो कुछ स्टॉक किया नहीं, पुण्य बटोरा नहीं, न दया किसी के ऊपर की, न दान किया, न धर्म किया, और फिर इच्छा कर रहे हैं कि बड़ा लंबा जीवन हमें मिले, सुखी जीवन मिले। ये किस प्रकार हो सकता है? कि गौतम स्वामी कहते हैं कि तप के बिना मनुष्यों के कर्म नष्ट नहीं होते। ये भी एक बहुत सुंदर बात यहाँ कही कि कर्म को नष्ट करने का साधन यदि है तो क्या है? तप ही है। तप के द्वारा ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसीलिए तप को चौथी आराधना में रखा गया। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, और साथ साथ चौथी आराधना क्या है? तप आराधना। कि चारित्र धारण हम लोग कर लेंगे, चारित्र धारण करके हम अनुव्रतों का या मुनि हो तो महाव्रतों का पालन करेंगे, उससे हमारे संवर हो सकता है, संवर होगा उस चारित्र के कारण। लेकिन कर्मों की जो निर्जरा होगी वह तो तप करने से ही होती है। तो तप करना बहुत आवश्यक है। तप किए बिना मनुष्यों के कर्म नष्ट नहीं होते। यह जानकर योग्य पुरुषों को शत्रुओं पर भी क्षमा भाव रखना चाहिए। भले ही हमारा कोई कितना बड़ा भी शत्रु हो, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, हमें उसके प्रति ऐसी भावना ही रखनी चाहिए। यह उत्तम हृदय का धारक पुरुष मेरा उपकार करता है और यह अतिशय दुष्ट मनुष्य मेरा अपकार करता है। ये हम लोग बात बात पर सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा उपकारी है, ये मेरा अहितकारी है। ऐसी जो विचारधारा हमारी है, गौतम स्वामी कहते हैं कि लोगों को ऐसा विचार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें अपने ही द्वारा अर्जित कर्म कारण है। यदि कोई मेरा उपकार करता है तो मेरा अर्जित कर्म ही इसमें कारण है, और यदि कोई मेरा अपकार करता है तो इसके पीछे भी मेरा अर्जित कर्म कारण है। किसी का भी दोष नहीं है, मेरे अपने कर्मों का ही दोष है। ऐसा जानकर जिन्होंने सुख दुख के बाह्य निमित्तों को गौण कर खोटी चेष्टाओं का परित्याग कर दिया है, कि सुख दुख के ये बाह्य निमित्त हैं, ये निमित्त मात्र हैं, इन निमित्तों को गौण करना है और खोटी चेष्टाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों को निमित्त कारणों में तीव्र राग अथवा द्वेष नहीं करना चाहिए। निमित्त कारणों में हम राग या द्वेष कर लेंगे कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो ऐसा होता, ये हमें नहीं करना चाहिए। कि गाढ़ अंधकार के द्वारा आच्छादित मार्ग
जब सूर्य के द्वारा प्रकाशित हो जाता है तब नेत्रवान मनुष्य न तो पृथ्वी के गड्ढों में गिरता है न पत्थर पर टकराता है। पृथ्वी के गड्ढों में गिरते हैं क्योंकि अज्ञान का अंधकार है। अंधकार यदि है तो गड्ढे में मनुष्य गिरता है, पत्थरों से टकरा जाता है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश फैल जाता है तो वह न पृथ्वी के गड्ढों में गिरता है, न पत्थर पर टकराता है, न ही सर्प को प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब ज्ञान का अंधकार हमारी आत्मा में छा जाता है तो हम भी पतन के मार्ग में जाने से बच जाते हैं। जय गुरु देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय। ये आपने बताया था ना भोग भूमि में कौन जाते हैं और ये सब, ये एक बार वापस से बोलिए ना। भोग भूमि उत्तम भोग भूमि में कौन जाते हैं तो मैंने जो है पात्रदान के प्रभाव से भोग भूमि में जाते हैं। हम लोगों ने आदि पुराण में भी पढ़ा कि हाँ भगवान आदिनाथ पहले ललितांग देव हुए थे, ललितांग देव के बाद वे आकर वज्ररंग राजा हुए थे। वज्ररंग राजा और श्रीमती उनकी पत्नी का नाम था। उन्होंने पात्रदान दिया, मुनियों को दान दिया, उसके प्रभाव से वे उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए और वहां से फिर वे स्वर्ग गए। तो ऐसा वर्णन इस प्रकार का मैंने एक उदाहरण दिया आपको। ऐसे वर्णन तो कई जगह आए हैं। भगवान शांतिनाथ की कथा में भी इस प्रकार का वर्णन आया है कि वे भोग भूमि में गए थे। भैया जी इसमें जो हमने पहला पढ़ा भगवान की कथा में वर्णन आया कि कोई दो स्त्रियां थी तो कोई राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन दोनों स्त्रियों ने सिर्फ अनुमोदना की थी, उन्होंने पात्रदान की, मुनियों को दान की अनुमोदना की। तो उस अनुमोदना के कारण जो दान देने वाले थे भगवान शांतिनाथ के पूर्व के जीव और उनके साथ वे दोनों अनुमोदना करने वाली, वे सब भोग भूमि में उत्पन्न हुए थे वहां पर। क्या बताया दीदी, आपने क्या पूछा? हाँ मैं ये पूछ रही थी इसमें जो हमने पहला पर्व पढ़ा है 58, हाँ उसमें हाथी और उनका रिपीट हुआ है ना, हाथी सेना जो निकली है, हाथियों पे हाँ पहली रिपीट हुआ। हाथियों पे निकली है, हाँ फिर व्याघ्र पे, फिर हाथी पे हाँ रिपीट हुआ है। हाँ रिपीट हुआ है ना। नहीं, वो जी जी। हाथी पहले के साथ कुछ लगाया हुआ है, मतलब कुछ फर्क किया है दोनों के बीच में। देखिए शुरू में नहीं जो हाथी के साथ निकले हैं वे तो 4 योद्धा हैं, नल, नील, हाँ। हनुमान और जानकी। और जो हाथी से निकले हैं, जो आप रिपीट हुआ है, वहां पर 51 योद्धाओं के नाम आए हैं। गिन के देखिएगा, विद्युत कर्ण से लेकर के अंत में जो है अति विजय तक 51 नाम मिलेंगे। 51 नाम है, 51। हाँ 51 नाम है जी हाँ, जो कि हाथियों से जुते हुए रथों पर कौन से श्लोक में, कौन से श्लोक में, कहाँ पे? श्लोक नंबर 12 से 17, 58 नंबर का। 12 से 17। अच्छा यहाँ 51 51 नाम नाम है। होंगे जी हाँ। अच्छा वो कुछ हाथी पे वैसे निकले हैं, मतलब ये थोड़ा तो सब फर्क हाथी है। पे ही लिखा है। हाथी नहीं, हाथी रूपी रथी है, ये जूते हुए हाथियों से जुते, घोड़ों से उत्तम जूते रथों पर। मनो घोड़ों से नहीं, बहुत घोड़ों से हाथी भी भी आदि जुते घोड़ों हुए से हैं जूते मनो इच्छा अनुसार, 51 घोड़े से तो। जूते हुए मनोहर। हाँ वेग वाले तथा महासैनिकों के मध्य 51 तो निश्चित घोड़े रथों पर सवार हो रणांगण में पहुंचे। इसमें लिख दिया महागजों से जुते हुए। पहले वाले में हाँ वैसे लिख दिया महागजों से जुते हुए, मतलब दे देते पान उत्तम हाथियों से निकले, और उधर दूसरा नाम दे दिया। उधर नक्षत्र जो 51 है ना, वो लिखे हैं नक्षत्र मालक आदि, अति विजय आदि। नहीं ये मैंने गलत बताया, ये जो 51 नाम बताया हूँ ना, ये हाथी से जुटे नहीं है, ये तो घोड़ों से जुटे जूते हैं। घोड़ों मनोहर से जुते हुए हैं, ये इच्छा घोड़ों घोड़ों से। से जुटे हैं, ये हाथी वाले नहीं है, ये घोड़ों से जुटे हुए हैं। ये घोड़ों से जुटे हुए हैं। ये घोड़ों से जुटे हुए हैं। इच्छा अनुसार वेग वाले तथा महासैनिकों के मध्य निश्चित हाँ रथों पर सवार हो रणांगण में पहुंचे। जी हाँ। अब इसके बाद जो है 60 नंबर का एक अलग से परीक्षा होगी इसके बाद नेक्स्ट में, और फिर 61-62 की ज्वाइंट परीक्षा होगी। आज तो 58 और 60 की है ना, आज तो 58 और 60 की है ना। आज हम लोगों ने 59, 58, 59। 58 हाँ 58-59 आज किया है, 60
अलग से होगा हाँ पाठ का। सॉरी, 59 की 60 की बात। यदर्थमत्वा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिति किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक लहि सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो पर हंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वाद संगिनवाणी माता की जय। काय सर्वम करोम्य हम।